हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी का प्रो राटा अलॉटमेंट का मैं आपको सोल्व करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 25। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आप मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो प्रो राटा अलॉटमेंट के हैं उन्हें आप इजिली सोल्व कर पाएंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट के, ये आपके सीबीएसई एग्जाम में 8 मार्कर्स में आते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देखना। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवाया था। उसमें मैंने आपको 4 केसेस बताए थे। चारों ही केसेस मैंने बहुत इजीएस्ट मैनर में समझाए हैं, तो होपफुली आपने वो क्वेश्चन भी देख लिया होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अदरवाइज वैसे तो मैं आपको शेयर कैपिटल के जो भी टफ क्वेश्चन है सारे सोल्व करवाऊंगी, और जो इजी क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25 is Sogandh Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as rupees 3 on application, rupees 5 including premium on allotment and balance on first and final call। देखो, सुगंध लिमिटेड ने 60,000 शेयर इश्यू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन यहाँ पर कंपनी प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू कर रही है। 2 रुपए प्रीमियम की अमाउंट है, और जो बैलेंस अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी डिमांड कर रही है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज रुपीज 2,76,000। कंपनी को एप्लीकेशन पर 2,76,000 रुपए रिसीव हुए हैं। इट वाज रिजोल्व टू अलॉट एज फॉलोज। कंपनी देखो किस तरह से शेयर्स अलॉट करती है। एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स। जिन लोगों ने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी 30,000 शेयर्स अलॉट कर रही है। एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 30,000 शेयर दे रही है, और 2,000 एप्लीकेंट को रिफ्यूज कर रही है अलॉटमेंट के लिए, यानी एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर्स को निल यानी उन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर रही है। अब देखो, यहाँ पर 2 ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1 एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। 2 ऐसे शेयर होल्डर हैं, एक है मोहन, दूसरा है सोहन। मोहन के यहाँ पर अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं। 800 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने कितने अलॉट किए ये हमें कैलकुलेट करना होगा। दूसरा, सोहन को कंपनी ने 600 शेयर अलॉट किए थे, लेकिन उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था ये हमें कैलकुलेट करना होगा। दोनों ही शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पर हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है अलॉटमेंट पर ये भी कैलकुलेट करनी है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली, अमाउंट नोट पेड बाय मोहन ऑन अलॉटमेंट। दूसरी, अमाउंट नोट पेड बाय सोहन ऑन अलॉटमेंट। और तीसरी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो देखो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब भी आप अलॉटमेंट का क्वेश्चन सोल्व करें, सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है कि आप टेबल बना लेना। जब आप टेबल बना लेंगे तो 100% चांस हो जाते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टेबल बनाने में बच्चे बहुत डर जाते हैं कि पता नहीं टेबल बनानी है तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। विद इन सेकेंड ही टेबल बन जाती है, लेकिन टेबल बनाने से ये श्योरिटी हो जाती है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो टेबल कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है कि कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और कंपनी ने कितने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं। यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी गिवन है। पहली कैटेगरी में 40,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और कंपनी ने उन्हें 30,000 शेयर अलॉट किए हैं। दूसरी कैटेगरी में
50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कंपनी ने उन्हें 30,000 शेयर अलॉट किए हैं। और तीसरी कैटेगरी में 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कंपनी ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है ये आपको बुक में गिवन होते हैं। पहले कॉलम में आप अप्लाइड शेयर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में अलॉटेड शेयर। ठीक है, ये दोनों कॉलम आपको समझ में आ गए। ये दोनों ही कॉलम क्वेश्चन में गिवन होते हैं, किसी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। पहले कॉलम में आप अप्लाइड शेयर लिख लो, उसके सामने आप अलॉटेड शेयर लिख दो। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा और चौथा कॉलम आता है इसमें हम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखते हैं। अब देखो, इसके मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। जो अमाउंट फर्स्ट कॉलम में आएगी उसे आप ट्रांसफर कर देंगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, और जो अमाउंट सेकंड कॉलम में आएगी उसे आप ट्रांसफर कर देंगे फोर्थ कॉलम। ये आप छोटी सी ट्रिक ध्यान रख लो। अब देखो, अब हम एप्लीकेशन मनी से जो अप्लाइड शेयर्स हैं और जो अलॉटेड शेयर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन मनी देखनी है कि कितने रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम मंगवाए हैं। देखो, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन कंपनी ने 2 रुपए प्रीमियम पर मंगवाए हैं, यानी शेयर इश्यू किया है 12 रुपए का। एक शेयर 10 रुपए की वैल्यू का है, लेकिन कंपनी उसे 12 रुपए में इश्यू कर रही है। ठीक है, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम के कंपनी डिमांड कर रही है। प्रीमियम पर कंपनी कब शेयर इश्यू करती है? जब कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है कंपनी का, तब कंपनी प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू करती है। और लोग प्रीमियम पर शेयर्स परचेज करने के लिए भी रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी 10 रुपए की चीज के 12 रुपए ले रही है। समझ आ गया प्रीमियम? अब देखो कंपनी कैसे डिमांड कर रही है। 3 रुपए कंपनी मंगवा रही है एप्लीकेशन के समय, 5 रुपए कंपनी मंगवा रही है अलॉटमेंट के समय। देखो, अलॉटमेंट में 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो 3 रुपए है और 2 रुपए है प्रीमियम के। टोटल मिलाकर के 5 रुपए हो गए अलॉटमेंट के। तो बैलेंस कितना बचा? देखो, 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट। तो यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 रुपए बच गए कॉल के। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी डिमांड कर। ये समझ आ गया कंपनी किस तरह से डिमांड कर रही है कि कैसे आपको पैसे देने हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। अब देखो, यहाँ पर जो अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स है उन्हें हम 3 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपनी ने 3 रुपए की डिमांड की है एप्लीकेशन पर। अब देखो, कैटेगरी 1 की बात करते हैं। जिन लोगों ने 40,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 40,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी कंपनी को? 1,20,000। ठीक है, और कंपनी ने 30,000 शेयर अलॉट किए हैं, यानी एक्चुअली में कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए थी? कंपनी को रिसीव होने चाहिए थे ₹90,000। ठीक है, समझ आ गया? कंपनी को जो अमाउंट एप्लीकेशन पर मिली है वो मिली है 1,20,000 रुपए, लेकिन मिलने चाहिए थे 90,000 रुपए। तो कितनी एक्सेस अमाउंट मिल गई? 1,20,000 में से जब आप 90,000 माइनस करेंगे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव आ जाएगी, जिसे हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम। तो 120 में से 90 माइनस करेंगे तो 30,000 रुपीज आ जाएंगे, जिसे कंपनी अलॉटमेंट के समय यूटिलाइज करे। ये एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी है और रिफंड के कॉलम में हम कर देंगे अटैच। बस कैटेगरी समझ में आ गई। अब देखो दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। लोगों ने अप्लाई किया था 50,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी ने उन्हें अलॉट किए हैं 30,000 शेयर्स। तो 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30,000 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अमाउंट आएगी वो थर्ड और फोर्थ कॉलम में हम लिख देंगे। 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी? ₹1,50,000। ये कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। और कितनी होनी चाहिए थी एप्लीकेशन मनी?
30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 रुपीज कंपनी को एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। जो एक्सेस पैसा मिला है उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। तो 150 में से 90 माइनस करेंगे तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट में हम लिखेंगे ₹60,000। समझ आ गया? और रिफंड में हम कर देंगे निल। अब देखो हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसमें 2000 ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनको कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया कि आपको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन मनी है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो देखो 2000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे ₹6000। अब यहाँ कंपनी ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया तो यहाँ कोई भी अमाउंट नहीं आएगी, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेकंड कॉलम में आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अमाउंट लिखेंगे फोर्थ कॉलम में। तो सेकंड में निल है तो फोर्थ में भी निल होगा। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे? सेकंड इसका इफेक्ट होगा रिफंड में, क्योंकि कंपनी रिफंड कर रही है मनी एप्लीकेंट को, उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर रही। तो यहाँ पर रिफंड में हम दिखा देंगे ₹6000। आगे समझ में? अब इन सबका हम टोटल कर लेंगे। अब देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए? 92,000 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने 60,000 शेयर्स अलॉट किए। क्लियर? कंपनी को कितनी टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है? कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 2,76,000। ये आपकी बुक में भी गिवन है कि कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 2,76,000। कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में? 1,80,000। शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट एडजस्ट होगी? 90,000 और 6,000 कर देंगे रिफंड। देखो टेबल बनाने का जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी फाइंड आउट करनी थी जो हम अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेंगे। अगर ये अमाउंट आपकी गलत हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली है 90,000 जो हम शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कंपनी को कितनी अमाउंट अलॉटमेंट पर रिसीव हुई। क्लियर? तो इस टेबल को बनाने का इस क्वेश्चन में यही पर्पस था कि कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो वो है 90,000 जिसे हम शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। समझ आ गई टेबल? ये वर्किंग नोट में आपको बनानी है। अब देखो क्वेश्चन में दो ऐसे शेयर होल्डर हैं, एक है मोहन, दूसरा है सोहन। मोहन के अप्लाइड शेयर गिवन है और सोहन के अलॉटेड शेयर, लेकिन हमें तो दोनों ही शेयर होल्डर के अप्लाइड और अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि इन्होंने कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू थी लेकिन पे नहीं की अलॉटमेंट के समय। तो सबसे पहली स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे अलॉटमेंट मनी नोट पेड बाय मोहन। देखो मोहन के अलॉटेड शेयर हमें कैलकुलेट करने हैं क्योंकि मोहन के अप्लाइड शेयर हमें दे रखे हैं। मोहन जिसने कैटेगरी 1 में अप्लाई किया था, कैटेगरी 1 में क्या है कि जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उनको 30,000 शेयर अलॉट किए थे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मोहन ने कैटेगरी 1 में अप्लाई किया था और कैटेगरी 1 क्या थी कि 40,000 के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को कंपनी दे रही है 30,000 शेयर्स। तो यहाँ मोहन के अप्लाइड शेयर है 800, तो कंपनी ने उसे कितने शेयर अलॉट किए ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखो हम मोहन के अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करेंगे, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें पता लग जाएगा कि मोहन को कितने शेयर अलॉट हुए हैं। कैसे आप लिखेंगे? 30,000 इंटू 800 अपॉन 40,000। 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, 4 2 जा 8। तो मोहन को शेयर्स अलॉट हुए थे 600।
तो आपको समझ में आया किस तरह से 600 शेयर मैंने कैलकुलेट किए। देखो बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स कैलकुलेट करने में। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इस ट्रिक को आप ध्यान रखना। जिस भी कैटेगरी से शेयर होल्डर बिलोंग करता है, सबसे पहले आप उस कैटेगरी को यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर मोहन बिलोंग करता है कैटेगरी 1 से। 1 में क्या है, 40,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको मिले हैं 30,000 शेयर्स। अब देखो मोहन के अप्लाइड शेयर गिवन है या फिर अलॉटेड। क्वेश्चन में मोहन के अप्लाइड शेयर गिवन है, तो आप अप्लाइड के नीचे लिख देंगे 800 शेयर, यहाँ पर अप्लाइड के नीचे लिख दिया, और जो अलॉटेड आप कैलकुलेट करेंगे वहां आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको मिल जाएंगे अलॉटेड शेयर्स। क्लियर? तो यहाँ पर मोहन को कंपनी ने अलॉट किए हैं 600 शेयर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे अलॉटेड शेयर टू मोहन इज इक्वल टू 600। तो हमें यहाँ पता लग गया कि मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसे 600 शेयर अलॉट किए हैं। अब हम निकालेंगे कि कितनी अमाउंट मोहन ने अलॉटमेंट पर कंपनी को पे नहीं की। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितनी अमाउंट मोहन से रिसीव हुई थी एप्लीकेशन के समय। देखो मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 800 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹2400। लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, क्योंकि मोहन को तो 600 शेयर ही कंपनी ने अलॉट किए थे। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी है, 600 इंटू 3 इज इक्वल टू 1800। यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल गई कंपनी को ₹600। ये है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये जो 600 रुपए आए हैं इसे हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के समय। कितनी अमाउंट पे करनी है मोहन को अलॉटमेंट के समय। देखो अलॉटमेंट पर कंपनी डिमांड कर रही है 5 रुपए की, और मोहन को कंपनी ने 600 शेयर अलॉट किए हैं, यानी मोहन को 3000 रुपए अलॉटमेंट पर पे करने हैं। लेकिन मोहन के 600 रुपए तो एडवांस में मिले हुए हैं कंपनी को, जो एप्लीकेशन के एडवांस में मिले थे उसे हम यहाँ पर एडजस्ट करके निकालेंगे कि कितनी अमाउंट मोहन ने अलॉटमेंट पर पे नहीं की। तो यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू है, 600 इंटू 5, 3000 रुपए अलॉटमेंट पर ड्यू है, लेस एडजस्ट एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कितनी है, 600 रुपए। 600 रुपए जब हम एडजस्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, तो अमाउंट आएगी 2400। ये अमाउंट मोहन ने अलॉटमेंट पर पे नहीं। तो आपको पता लग गया अलॉटमेंट मनी नोट पेड बाय मोहन है ₹2400। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है, क्योंकि इसे हम डिडक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कैलकुलेट करेंगे, तो इस अमाउंट को हमें डिडक्ट करना होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं कैलकुलेट करूंगी अलॉटमेंट मनी नोट पेड बाय सोहन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो कंपनी में एक ऐसा शेयर होल्डर है सोहन, जिसके अलॉटेड शेयर गिवन है, लेकिन ये नहीं पता कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, वो हमें कैलकुलेट करने होंगे। जो सोहन है ये बिलोंग करता है कैटेगरी 2 से। कंपनी ने सोहन को 600 शेयर अलॉट किए थे, लेकिन ये नहीं पता कि सोहन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे शेयर अप्लाइड बाय सोहन। अप्लाइड बाय सोहन। देखो मैंने आपको बता रखा है कि शेयर होल्डर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, हम वो कैटेगरी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सोहन बिलोंग करता है कैटेगरी 2 से। तो देखो कैटेगरी 2 में क्या है कि जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको 30,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं।
यहाँ पर सोहन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था ये हमें नहीं पता। हमें पता है कि उसको 600 शेयर अलॉट हुए थे। यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह से लिखेंगे, 50,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 30,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 1000 शेयर्स। देखो सोहन ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसे अलॉट किए हैं 600 शेयर्स। यहाँ पर हमें सोहन के दोनों शेयर्स पता लग गए, अप्लाइड शेयर भी और अलॉटेड शेयर्स भी। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं मनी नोट पेड बाय सोहन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर? कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पहले आप लिख लो शेयर्स अप्लाइड बाय सोहन इज इक्वल टू 1000 शेयर्स। तो हम निकालेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सोहन इज इक्वल टू 1000 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹3000। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, एक्चुअल कितनी एप्लीकेशन मनी मिलनी चाहिए थी सोहन से, 600 इंटू 3 इज इक्वल टू 1800। यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली है कंपनी को 1200, जो कंपनी एडजस्ट करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जो 1200 है ये है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी अमाउंट ड्यू है, 600 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹3000 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस मनी कितनी है, -1200। तो यहाँ अमाउंट जो सोहन ने पे नहीं की कंपनी को वो है ₹1800। ये अमाउंट है जो नोट पेड बाय सोहन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये भी अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 1800 को भी मैं रिड्यूस करूंगी, डिडक्ट करूंगी जब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी कैलकुलेट करूंगी। तो थर्ड स्टेप में मैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी कैलकुलेट करूंगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, कंपनी ने टोटल 60,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। और अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है, अलॉटमेंट मनी ड्यू है ₹5, क्योंकि कंपनी ने ₹2 प्रीमियम के मंगवाए हैं अलॉटमेंट पर और ₹3 हैं शेयर कैपिटल के। तो टोटल ₹5 अलॉटमेंट पर ड्यू है 60,000 शेयर्स के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू इज इक्वल टू 60,000 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹3 लाख। कंपनी ने शेयर होल्डर से 3 लाख रुपए अलॉटमेंट के समय मंगवाए हैं। अब देखो, अब इस टेबल की बारी आएगी। शेयर होल्डर्स ने 90,000 रुपीज एक्सेस दे दिए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब इस 90,000 रुपीज को हम डिडक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे लेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, लेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ₹90,000। तो कितनी अमाउंट बचेगी, ₹2,10,000। यानी 2,10,000 रुपीज ये अमाउंट अलॉटमेंट के समय कंपनी को मिलनी चाहिए थी। लेकिन 2 शेयर होल्डर हैं, मोहन और सोहन, जिन्होंने पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। ये दोनों डिफॉल्टर हैं। अमाउंट हमने दोनों की कैलकुलेट कर ली है कि कितनी अमाउंट मोहन ने पे नहीं की और कितनी सोहन ने। दोनों की अमाउंट का टोटल करके हम 2,10,000 में से माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे लेस अमाउंट नोट पेड बाय मोहन एंड सोहन
आप चाहे तो अलग अलग भी डिडक्ट कर सकते हैं दोनों की अमाउंट, या आप दोनों की अमाउंट का टोटल करके भी माइनस कर सकते हैं। तो मोहन ने कितनी अमाउंट पे नहीं की थी? 2400, और सोहन ने 1800 पे नहीं की थी। तो दोनों का टोटल आ जाएगा 4200। ये हम माइनस कर देंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 205800। ये जो अमाउंट है ये कंपनी ने रिसीव की है, रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 2,05,800, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 2,05,800 ये अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस थी वो 90,000 हमने माइनस कर दी, और दो शेयर होल्डर मोहन और सोहन ने डिफॉल्ट किया था 4,200 रुपए का, वो भी डिडक्ट कर दिया। तो एक्चुअल अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है 2,05,800 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25 का। होपफुली आपको तीनों ही स्टेप समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पहले आप दोनों शेयर होल्डर की अमाउंट जो उन्होंने अलॉटमेंट के समय पे नहीं की वो कैलकुलेट करनी है, और फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अमाउंट अलॉटमेंट के समय कितनी रिसीव। क्लियर? तो होपफुली आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की किसी भी स्टेप में कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको दूसरा टफ क्वेश्चन करवाऊंगी शेयर कैपिटल का। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो प्रो राटा अलॉटमेंट में क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरी अकाउंटेंसी क्लास 12 की मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूंगी। मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाल दूँ। थैंक यू सो मच।